स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछली बार जो चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 2, उसमें कहीं ना कहीं हम असफल रहे थे, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज हम टेस्ट करना चाहते थे वो ये था कि क्या हम चांद के ऊपर लैंड कर पा रहे हैं, वहां पर अपने रोवर को चला पा रहे हैं कि नहीं। इस बार भी अगर आप देखोगे चंद्रयान 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होने वाली है कि क्या हमारा जो विक्रम लैंडर है वो लैंड कर पाएगा, उसमें से जो रोवर है प्रज्ञान रोवर, क्या वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो क्या है कि इस बार इसरो चीफ का बहुत बड़ा बयान आया है, ये ध्यान से देखिए। चंद्रयान 3 विल लैंड इवन इफ एवरीथिंग फेल्स, ऑल सेंसर्स फेल, नथिंग वर्क्स। मतलब कि कुछ भी हो जाए, इस बार लगभग ये मिशन सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा इसरो चीफ ने कहा है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स चीज क्या होने वाली है, सबसे डिफिकल्ट क्या होने वाला है लैंड करने में, बड़ा ही मजा आएगा आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त तक आपके पास टाइम है। कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो यूपीएससी पर, चाहे वो ऑप्शनल के पैचेस हो गए या फिर जो कॉम्बो पैक हो गया, कोई भी, सबसे कम दाम पर आपको अभी जो इंडिपेंडेंस डे का मौका है इस पे मिल जाएगा। पूरे साल भर सबसे बड़ी सेल आज इसी समय रहती है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इसरो चेयरमैन के द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट आया है, इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उन्होंने यहां पर कहा है कि इंडिया थर्ड लूनर मिशन चंद्रयान 3, उसका जो विक्रम है, विक्रम जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये लैंडर है। बेसिकली ये लैंडर का नाम हमने दिया है विक्रम, मतलब कि जो इस समय ऑर्बिट कर रहा है, अभी चांद के ऊपर ट्रैवल कर रहा है इस समय, वहां से ये जो लैंडर है वो रिलीज किया जाएगा। तो सबसे बड़ी कोशिश है कि ये लैंडर यहां पर लैंड कर जाए और उसमें से जो प्रज्ञान रोवर है वो उतरकर चल पाए। ठीक है, तो ये लैंड कराना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यहां पर इसरो के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि इसका जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कैसे ना कैसे करके 23 अगस्त को यहां पर कराया जाएगा। इवन इफ अगर लैंडर का मान लो जो 2 इंजन इसके अंदर लगा है, इसके अंदर बेसिकली 2 इंजन लगाए गए हैं ताकि ये सेफली लैंड कर सके, अगर ये 2 इंजन फेल हो जाते हैं उसके बावजूद भी ये हो सकेगा। अब देखिए, ये स्टेटमेंट इसरो चीफ का कब आया? ड्यूरिंग द टॉक ऑन चंद्रयान 3 भारत प्राइड स्पेस मिशन। ये बेसिकली एक एनजीओ है, दिशा भारत, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, इस तरह की जो चीजें हैं वो कोई डिटेल में नहीं दी जाती हैं, क्योंकि आप समझिए अगर कोई प्लान बी है तो ऐसा तो है नहीं कि इसरो चीफ हर एक चीज के बारे में यहां पर तुरंत बता देंगे, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट आना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो, उन्होंने कहा इफ एवरीथिंग फेल्स, इफ ऑल सेंसर्स फेल, नथिंग वर्क्स। कुछ भी वर्क नहीं करता है, उसके बावजूद भी जो विक्रम लैंडर है उसको हम लैंड कराने में सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ओरिजिनल प्लान के बारे में बताना चाहता हूं। आपको याद होगा पिछले महीने 14 जुलाई को यह पृथ्वी से इसको लॉन्च किया गया था, जैसा कि आप सबको पता होगा, और पृथ्वी के चक्कर काटा। ये जो ऑर्बिटर है पूरा आप देख रहे हो, जो चंद्रयान 3 मिशन है वो पहले पृथ्वी के चक्कर काटा था। उसके बाद 5 अगस्त को ये पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ आगे बढ़ गया। और अभी अगर आपको मैं बता दूं कि चांद के ये चक्कर काट रहा है इस समय, जो हमारा पूरा मिशन है, जो ऑर्बिटर है वो इस समय यहां पर चांद के चक्कर काट रहा है। और मैं आपको बता दूं 9 अगस्त को इसको और चांद के करीब भेजा गया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये चक्कर धीरे धीरे काटते काटते चांद की तरफ जाएगा। और यहां पर बेसिकली कैसे किया जाता है, इसको मैन्यूवर कहते हैं, डी ऑर्बिटिंग मैन्यूवर कहते हैं। मतलब कि एक तो ऑर्बिट में जाना मतलब कि इसके चक्कर लगाना, लेकिन डी ऑर्बिटिंग का मतलब हो गया कि यहां पर धीरे धीरे उसको चांद के करीब भेजा जाएगा। तो ये बेसिकली 3 बार किया जाएगा। 9 अगस्त को ऑलरेडी हो चुका है, फिर 14 अगस्त कल किया जाएगा और फिर 16 अगस्त को किया जाएगा। और ये तब तक किया जाएगा बेसिकली यहां पर जो ऑर्बिटर है, ये जो भेजा है हमने, वो उसका और चांद के साथ जो डिस्टेंस है टोटल, वो 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर है। मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर के आसपास रहे। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जब इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर हो जाएगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर जो लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल सेपरेशन एक्सरसाइज है वो किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जैसा कि आप देख रहे हो कि जब ये चांद के काफी नजदीक आ जाएगा, मतलब 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर, फिर वहां से ये जो लैंडर है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो लैंडर, इसको सेपरेट किया जाएगा।
ठीक है, अब सेपरेट किया जाएगा और फिर वहां से लेकर इसको यहां पर लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। और ये फाइनली एक्सपेक्टेड है कि 23 अगस्त को शाम के लगभग 5 बजे के आसपास ये सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। एंड इसके लिए आप देख सकते हो बार बार इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यही कहा है कि इसको लैंड कराने के लिए इतना आसान नहीं है। देखिए ये जो लैंडर है, इसको लैंड कराने के लिए लैंडर में 2 इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों इंजन अगर फेल भी हो जाते हैं तो भी कैसे भी यहां पर लैंड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है एग्जैक्टली प्लान बी में अंदर क्या है वो यहां पर डिटेल में टेक्निकल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसरो चीफ ने जस्ट ये कहा है कि इसको हम यहां पर लैंड करा लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि अगर मान लो ये चांद के ऑर्बिट में है, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये ऑर्बिटर इसको कहते हैं और ये है लैंडर। ठीक है, दोनों ज्वाइंट हैं। ठीक है, ये चांद के चक्कर काट रहे हैं। तो मान लो यहां पर क्या होगा कि एक समय के बाद जब ये चांद के नजदीक आ जाएगा, 100 किलोमीटर 100 का डिस्टेंस हो जाएगा, तब मैंने आपको क्या बोला कि इसको रिलीज कर दिया जाएगा। ऑर्बिटर में से जो लैंडर है, ये वाला हिस्सा है, इसको रिलीज कर दिया जाएगा ताकि इसको हम चांद पर लैंड करा सकें। लेकिन खुद सोच के देखिए थोड़ा सा, अगर ये इतने तेजी स्पीड में ऑर्बिट कर रहा है और उस समय अगर इसको रिलीज किया जाता है तो आपको पता होगा कि ऐसा तो है नहीं कि वो बड़े आसानी से मान लो रिलीज हुआ और आसानी से ऐसे एकदम वर्टिकल तरीके से लैंड हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये स्पीड में है, ये मोशन में है। तो ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में चल रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब हॉरिजॉन्टली मूव करने का मतलब यह है कि ये आसानी से क्रैश भी हो सकता है, मतलब कि जिस तरह से हम प्रॉपर तरीके से इसको लैंड कराना चाहते हैं वो नहीं होगा। और इसीलिए इसके अंदर 2 इंजन लगाए गए हैं ताकि इसके स्पीड को रोका जा सके और इसको वर्टिकल मोशन में लाया जा सके। आ रहा है समझ में, मतलब कि ये वर्टिकली लैंड करना चाहिए। हॉरिजॉन्टली अगर ये लैंड करेगा तब तो ये क्रैश हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको वर्टिकली लैंड कराना, यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, इसरो चीफ ने बताया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसरो चीफ ने यह कहा है कि पिछली बार जो प्रॉब्लम हुआ था वो यही था। और दोस्तों मुझे याद है अच्छे से, उस समय आप देख सकते हो इस तरह से इसकी ट्रेजेक्टरी थी, मतलब कि जो लैंडर है, विक्रम लैंडर है, वो यहां पर रिलीज कर दिया गया था। और आप देख सकते हो कि यहां पर जो इसरो है उसको अच्छे से देखिए, ये आप देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टली आपका मूव कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव किया आगे चलकर आप देखिए यहां पर जब ये पहुंचा उसके बाद जो डेटा है, जो सिग्नल है, उसका पता ही नहीं चला क्या हुआ। मतलब कि जो एक्चुअल पाथ है वो इस तरह से होना चाहिए था, एकदम इसकी स्पीड स्लो होनी चाहिए थी ताकि यहां पर ये लैंड कर जाए, लेकिन यहां से कनेक्शन टूट गया। तो कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि ये चांद पर क्रैश कर गया था। ठीक है, लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम हुई थी। तो इसी की वजह से इस बार यहां पर इसको सुधारा गया है और कोशिश की जा रही है कि यहां पर अच्छे से चीजें की जा सकें। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लैंडर है उसके अंदर जो फ्यूल रखा गया है उसके अंदर, तो कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करना है। यहां पर डिस्टेंस की कैलकुलेशन एकदम सही रहे, जब ये लैंड करने वाला होगा, पिछली बार जो हुआ था तो उसकी जो कैलकुलेशन वगैरह है वो एकदम सही होना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर जो एल्गोरिदम है सब कुछ सही से वर्क करना चाहिए, तभी हम यहां पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, अगर सब कुछ फेल भी हो जाता है, सारे सेंसर इस बार फेल भी हो जाते हैं, तो भी हम लैंड करा लेंगे। अब क्या वो समय आएगा या फिर आगे इसके बारे में बताया जाएगा इसरो के द्वारा, तब मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। लेकिन आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार फुल प्रूफ तरीके से इसरो ने जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको लॉन्च किया है ताकि हम सक्सेसफुली उसको लैंड कराएं। और जब विक्रम लैंडर यहां पर लैंड करेगा तो मैंने आपको बताया इसमें से एक रोवर निकलेगा। ठीक है, उसमें पहिए लगे होंगे, वो आपका चांद पर चलेगा। यही हमारा मकसद है कि हम इसको एक बार प्रूव कर लें कि भारत ऐसा कर सकता है। अब देखिए यहां पर एक और मैं आपको चीज ऐड करके बता देता हूं कि काफी चर्चा हो रही है कि अचानक से चांद पर कई सारे मिशन भेजे जा रहे हैं। आपने सुना होगा अभी रशिया के द्वारा बस 2-4 दिन पहले ही रशिया ने भी अभी लॉन्च किया था अपना जो मिशन है, और ये 47 ईयर्स में पहली बार किया। फिर इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स भी अर्तेमिस 3 मिशन लॉन्च करने वाला है, आपको पता है चाइना भी लॉन्च कर रहा है। तो सब लोग इतना होड़ क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वहां पर एक खजाना है, आप कह सकते हैं। जी हाँ, खजाना क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता ही है 2008 में जो चंद्रयान 1 मिशन था उसने वाटर को डिस्कवर किया था। बेसिकली जो हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने डिस्कवर किया था। अब क्या है कि जो वाटर है ना वो काफी क्रूशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए, लेकिन इसके साथ साथ वाटर आपको पता है हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि यहां पर जब चांद पर चीजें पहुंचेंगी, हमें अगर कोई बहुत दूर तक कोई मिशन लॉन्च करना है, प्लूटो हो गया, जुपिटर हो गया, इस तरह के मिशन को लॉन्च करते हैं, तो हम पहले चांद पर भेजकर वहां पर फ्यूलिंग करके फिर हम
और लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो बोला गया है हीलियम 3 के बारे में। हीलियम 3 बेसिकली आइसोटोप है हीलियम का विच इज रेयर ऑन अर्थ, लेकिन नासा का ऐसा कहना है कि मिलियन टन्स इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको मून पर देखने को मिलेंगी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो आइसोटोप है इट कुड प्रोवाइड न्यूक्लियर एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्टर। जो फ्यूजन रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है वो हमें मिल जाएगा। और खास बात तो ये है कि ये रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव नहीं होने की वजह से ये डेंजरस वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि साउथ पोल में यहाँ पर जो अर्थ मेटल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हम कहते हैं ना धरती पे, स्मार्टफोन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, इट्रियम हो गया, 15 लैंथेनाइट्स हो गए, वो भी चांद के पास है। तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए अब अचानक से होड़ मच गई है मून के मिशन के लिए। तो इसमें भारत भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर मून से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और खास बात तो यही है कि 15 अगस्त तक आपके पास भरपूर मौका है, सबसे कम दाम पर आप इनको ले सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।